स्नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ये क्लास 8 में चैप्टर नंबर 12 है आर.एस. अग्रवाल बुक में, और एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट भी बोलते हैं हम या इनवर्स भी बोलते हैं। ये आप लोगों के लिए नया चैप्टर है। इसके पहले क्लास 7-6 में आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है ये, फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? इसके लिए आपको दो क्वांटिटी अपने दिमाग में कंसीडर करनी होगी। सपोज दो क्वांटिटीज है x एंड y। ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अगर x की क्वांटिटी इंक्रीज हो तो y भी इंक्रीज होता है, या अगर x डिक्रीज हो तो y भी डिक्रीज होता है। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब अगर एक इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ x और y में। सपोज x है x इज नंबर ऑफ पेन्स। ओके, नंबर ऑफ पेन है x, और जो y है वो है कॉस्ट ऑफ पेन। तो अगर आप मार्केट में जाते हो पेन खरीदने के लिए, सपोज आपने 1 पेन खरीदी और उसका कॉस्ट है 10 रुपीज। 1 पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज। तो अगर आप 2 पेन्स खरीदोगे तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 20 रुपीज। अगर आप 3 पेन खरीदोगे तो कॉस्ट होगा 30। अगर आप 4 पेन खरीदोगे तो कॉस्ट होगा 40। मतलब जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है y भी बढ़ रहा है। ओके, x की क्वांटिटी अगर हम बढ़ाएंगे, मतलब अगर आप ज्यादा पेन खरीदोगे तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब y भी बढ़ जाएगा, क्योंकि y है कॉस्ट ऑफ पेन एंड x है नंबर ऑफ पेन। अगर आप x को डिक्रीज करोगे यानी नंबर ऑफ पेन कम कर दोगे तो क्या होगा? कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि कम पेन के हमें कम पैसे देने होंगे और ज्यादा पेन के हमें ज्यादा पैसे देने होंगे। So in this way we can say that x and y are in direct variation. तो इसमें क्या होता है? जितने भी x और y है उनका रेशियो ऑलवेज इक्वल होगा। यू कैन सी 1/10 है फर्स्ट, देन 2/10, 20 है। जब हम इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा? कट के 1/10 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देन नेक्स्ट है 3/30, 4/40। इन सभी को जब हम काटेंगे तो हमें अल्टीमेटली इक्वल मिलता है सबकी वैल्यू। तो सबका जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। सो दैट मींस इसका फॉर्मूला क्या है? x/y इज इक्वल टू k। k का मतलब क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। x और y का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दैट मींस x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 एंड दैट इज इक्वल टू k। डॉट 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 मतलब कि कितने भी वैल्यूज हो सकते हैं। तो ऑलवेज x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनका रेशियो इक्वल होगा। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। इसके कुछ और एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं। जैसे है डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड लीटर ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड। अगर कोई कार है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो कम अमाउंट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम होगा। अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो ज़्यादा लीटर ऑफ पेट्रोल कंज्यूम होगा। मतलब अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे तो अमाउंट ऑफ पेट्रोल भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज कर दोगे तो अमाउंट ऑफ पेट्रोल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट वेरिएशन का। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक सैलरी ऑफ अ मैन एंड नंबर ऑफ डेज ही वर्कड। ये दो क्वांटिटी है, एक सैलरी और दूसरी नंबर ऑफ डेज। तो अगर आप नंबर ऑफ डेज बढ़ा दोगे, जितना ज़्यादा दिन वो काम करेगा वर्कर, उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा मिलेगी उसको, ठीक है। और अगर वो कम दिन काम करेगा तो क्या होगा? सैलरी भी कम हो जाएगी। तो अगर एक चीज़ बढ़ती है, नंबर ऑफ डेज बढ़ता है, तो सैलरी भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब अगर x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है, तो दिस शोज दैट द कंडीशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये हो गया डायरेक्ट। अब हम समझेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो इनडायरेक्ट क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, उसका रिवर्स होगा। मतलब कि एक के बढ़ने से अगर दूसरा घट रहा है, इफ x increases y decreases and if x decreases y increases। मतलब अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, और एक को डिक्रीज करते हैं तो दूसरा इंक्रीज। मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने
टोटल 50 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, आई हैव टोटल 50 चॉकलेट्स, और x अगर मैं ले लेती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और y में ले लेती हूँ नंबर ऑफ चॉकलेट ईच चाइल्ड गेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट ईच चाइल्ड गेट्स। नाउ अब आप देखोगे मेरे पास टोटल 50 चॉकलेट्स है। अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं और वो 50 चॉकलेट्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, दोनों को कितना कितना मिलेगा, 25, तो ईच चाइल्ड विल गेट 25 चॉकलेट्स। अब अगर सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 स्टूडेंट्स हैं, तो अब ईच चाइल्ड को कितना चॉकलेट मिलेगा, टोटल 50 है तो सबको 10 मिलेगा, तो ईच चाइल्ड विल गेट 10 चॉकलेट्स। अब अगर सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, अब मेरे पास टोटल है 50 चॉकलेट्स, अब मुझे सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं कितना करूंगी, सबको 5 मिलेगा। अब अगर सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25, तो सबको कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, 2 चॉकलेट्स मिलेंगे। अब आप देखो जब x की वैल्यू इंक्रीज हुई 2, 5, 10, 25, तो y की वैल्यू डिक्रीज हो गई, पहले 25 फिर 10, 5, 2, तो x के इंक्रीज होने पर y डिक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। दो क्वांटिटी है हमारे पास, एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरा है नंबर ऑफ चॉकलेट द ईच चाइल्ड गेट्स। इन दोनों क्वांटिटी में अगर हमने एक को इंक्रीज किया, मतलब अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया, ईच चाइल्ड को जो चॉकलेट मिल रहा था वो डिक्रीज हो गया, मतलब कि दूसरा जो क्वांटिटी है y वो डिक्रीज हो गया। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। इसके यहाँ पर देख सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा x इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, लाइक 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 2। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 50, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 50, इनका प्रोडक्ट भी 50 और 25 इंटू 2 भी 50। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसलिए इसका ये फॉर्मूला है x इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो ये इनवर्स वेरिएशन की कंडीशन है। इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे सपोज इस रूम को मुझे पेंट करवाना है, ठीक है, पेंट करवाने के लिए मैंने कुछ पेंटर्स लगा दिए, सपोज मैंने 10 पेंटर्स लगा दिए, तो वो 10 पेंटर्स ने मिल करके इसको पेंट किया, तो सपोज उन लोगों ने उसको 1 डे में कंप्लीट किया उस काम को। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैंने सपोज नंबर ऑफ पेंटर्स को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, 10 पेंटर्स की जगह मैंने 8 पेंटर बुलाए, तो अब काम करने वाले कम हो गए, तो क्या होगा, टाइम उनको ज़्यादा लगेगा। पहले उनको 1 डे लग रहा था, अब हो सकता है उनको 1.5 डे लगे, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने और कम कर दिए नंबर ऑफ पेंटर, सपोज 5 पेंटर्स बुलाए, 10 की जगह 5 पेंटर्स बुलाए, तो अब क्या होगा, अब उनको और ज़्यादा टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में। पहले 10 पेंटर्स मिलके 1 डे में कर रहे थे, तो अब अगर 5 हो गए पेंटर्स, नंबर ऑफ पेंटर्स डिक्रीज हो गए, तो अब टाइम कितना लगेगा उसको पेंट करने में, ज़्यादा लगेगा, मतलब कि अब उनको 1 डे की जगह 2 डे लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वांटिटी जब मेरी डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। सिमिलरली एक और एग्जांपल है टाइम एंड डिस्टेंस, सॉरी टाइम एंड स्पीड। अगर एक कार है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है, सपोज वो 60 की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, तो उसको 3 घंटा लगता है अपना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, एक शहर से दूसरे शहर जाने में 3 घंटे लगते हैं। अब अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, ज़्यादा स्पीड से जाएगा, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, और अगर वो स्पीड को स्लो कर देता है, कम कर देता है, तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, मतलब ये जो दो क्वांटिटी होगी ये इनवर्स है। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन, और उसका फॉर्मूला है x इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि हम डायरेक्ट वेरिएशन किस कंडीशन को बोलते हैं और इनडायरेक्ट वेरिएशन किस कंडीशन को बोलते हैं। इसके दो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला है डायरेक्ट वेरिएशन के लिए जो हमको फॉर्मूला यूज करना है वो है x बाय वाई इज इक्वल टू के, और वी कैन से x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2, और इनवर्स के लिए जो हमको फॉर्मूला यूज करना है वो है
y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, अब हम इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। ये एग्जांपल है, रीनू टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग एन आवर, हाउ मेनी वर्ड्स डज शी टाइप इन 8 मिनट्स। तो रीनू जो है वो 1 आवर में 540 वर्ड्स टाइप करती है। आपको बताना कि 8 मिनट में वो कितना वर्ड टाइप करेगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स है। तो इसमें जो दो क्वांटिटी है वो क्या है, एक है नंबर ऑफ वर्ड्स और दूसरा है टाइम। तो जितना ज़्यादा वर्ड्स होगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा टाइप करने में, और जितने कम वर्ड्स होंगे टाइम उतना कम लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। आपको क्या करना होगा, एक इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, इससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप ऐसा बना लीजिए और यहाँ पे 2 बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड्स। जो हमारी क्वांटिटी है वो हम क्या लिखेंगे, पहला है नंबर ऑफ वर्ड्स और दूसरा है टाइम। तो जो हमारा टाइम है दैट शुड बी इन मिनट, तो हम ब्रैकेट में मिनट लिख देते हैं। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो 1 आवर में 540 वर्ड्स टाइप करती है। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स में वो 540 वर्ड्स टाइप करती है। तो आपको फाइंड करना है कि 8 मिनट में वो कितना वर्ड टाइप करेगी। जो हमको फाइंड करना है कितना वर्ड्स, वहां पर मैंने x लिख दिया बिकॉज वो हमको फाइंड करना है। और ये हमारे पास गिवन है कि 60 मिनट में 540 वर्ड्स वो टाइप करती है। तो 8 मिनट में, क्योंकि वो 8 मिनट टाइम है तो हम उसको टाइम वाले ब्लॉक में ही लिखेंगे, इसको आगे पीछे एक्सचेंज नहीं करना है। जो जिस ब्लॉक में उसको रखना है उसको वहीं प्लेस करेंगे। और ये 540 जो वो नंबर ऑफ वर्ड्स है तो इसलिए वो नंबर ऑफ वर्ड्स में ही आएगा। अब आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, और डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, x by y is equal to k, यानी कि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। दैट मींस x1 by x2 540 by 60 is equal to x by 8। ये पहला जो टर्म है x1 by y1 is equal to x2 by y2, दोनों का रेशियो इक्वल है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसका जो सामने वाला होता है जो भी नंबर है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो बाकी बच गया इन दोनों को हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी रहती है उसके ठीक सामने यानी कि जो अपोजिट वाला नंबर होता है उसको आप नीचे लिखिए डिनोमिनेटर में, और जो बाकी बच गया उसको आप ऊपर लिखिए न्यूमरेटर में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो ये आएगा 9 8 जा 72, यानी टोटल टाइम लगेगा 72 मिनट। 72 मिनट टाइम है जिसको हम आवर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 आवर 12 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होता है तो ये हो जाएगा 1 आवर 12 मिनट्स। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, रवि वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 2 आवर 24 मिनट। तो 2 आवर 24 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दैट मीन्स 1 आवर में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आपको बताना है कि 2 आवर 24 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये भी आपको पढ़ के समझना होगा कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ऑब्वियसली कम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें कम टाइम लगेगा, और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो इसके लिए भी हम अगेन ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया, और आप यहाँ पे ऐसे कॉलम्स बना लीजिए। तो दो क्वांटिटी हमारी क्या है, एक है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का हमारा यूनिट क्या है वो है किलोमीटर, और जो दूसरा क्वांटिटी है वो है टाइम। तो टाइम का यूनिट हम मिनट लेंगे क्योंकि ये 2 आवर 24 मिनट है। तो आवर में इसको कन्वर्ट करने से ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पॉइंट में या फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो उसको सिंपल करने के लिए हम इसको मिनट में लिख देते हैं, दैट विल बी इजी। ना अब हमारे पास क्या गिवन है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 1 आवर में। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है कि 2 आवर 24 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 2 आवर यानी 120 मिनट, उसमें प्लस 24 कर देते हैं तो 144 मिनट।
दैट मीन्स 144 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो हमको फाइंड करना है। तो जो अननोन क्वांटिटी है वहां पर हम x लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगेन हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज x by y इज इक्वल टू k, यानी x1 by y1 दैट इज 5 by 60 इज इक्वल टू x by 144। ओके, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होता है, इसका जो सामने वाला नंबर है यानी कि जो 60 है वो नीचे आ जाएगा और जो बाकी के दो नंबर्स हैं ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे 5 into 144। अब हमको उसको काटना है, ये 5 1 is 5, 5 12 is 60, 12 1 is 12, 12 12 is 144। So we got the value of x, that is 12 kilometer will be the answer। तो इस तरीके से ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। अब इसके आगे हम कुछ इनवर्स के क्वेश्चंस भी बना लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 cows can graze a field in 28 days. How long would 14 cows take to graze the same field? तो एक फील्ड है, एक खेत है जहां पर 6 cows मिलके ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब कि घास चर रहे हैं। तो 6 cows मिलके जब वहां पर ग्रेजिंग करते हैं तो कितने 28 डेज में वो सारा घास खत्म हो जाता है, मतलब 28 डेज तक उनका ग्रेजिंग चलता है अगर 6 cows मिलके ग्रेज करते हैं। अब अगर 14 cows ग्रेज करेंगे, मतलब कि खाने वाले बढ़ गए, 14 cows मिलकर के उसी फील्ड में, उसी एक खेत में उन लोग आके घास खाएंगे, तो आपको बताना है कि कितने दिन में वो सारा घास खत्म हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ काउस बढ़ गए, तो नंबर ऑफ काउस बढ़ गए मतलब अब नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब पहले कम काउस खा रहे थे तो ज़्यादा दिन तक उनका घास उनके लिए चल रहा था, लेकिन अब खाने वाले बढ़ गए हैं तो क्या होगा, अब वो जो घास है वो कम दिन चलेगा। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये है इनवर्स की कंडीशन, क्योंकि जब नंबर ऑफ काउस इंक्रीज होता है यहाँ पर तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जा रहा है। तो एक के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने डायरेक्ट में बनाया था। एक है यहाँ पर नंबर ऑफ डेज और दूसरा है नंबर ऑफ काउस। तो नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ काउस, तो आप देख सकते हैं इसमें गिवन है जब 6 काउस थे तो डेज कितने लग रहे थे, 28। अब जब 14 काउस है तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ डेज कितना है। तो क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है तो हम क्या करेंगे, इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और वो क्या है, x into y is equal to k, यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से। तो ये होगा 28 × 6 is equal to x × 14। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम LHS में शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, 28 × 6 डिवाइड बाय 14, जिसको हम सॉल्व करेंगे, 14 1 जा 14 2 जा, तो ये हो गया 2 6 जा 12, यानी कि 12 डेज लगेंगे 14 काउस को उस पूरे फील्ड को ग्रेस करने में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, 6 पाइप्स विल फिल अ टैंक इन 120 मिनट्स। अगर हम एक टैंक ले लेते हैं और उस टैंक में 6 पाइप है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाइप से पानी जा रहा है। जब सबसे पानी जाता है तो इस टैंक को पूरा भरने में 120 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 2 आवर्स लगता है। अब क्या हो गया, इफ वन पाइप गोज आउट ऑफ वाटर, सपोज इसका एक पाइप खराब हो गया, अब उसमें से पानी नहीं निकल रहा है, खराब हो गया, तो बचे कितने, अब 5 पाइप्स बच गए हमारे पास। अब आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिलअप करने में। तो पहले ज़्यादा टैप्स थे हमारे पास 6 टैप्स थे, तो 120 मिनट लग रहा था। अब टैप कम हो गए हैं, यानी पानी अब कम आएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जब नंबर ऑफ टैप्स कम हो गए तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय लगेगा इसको भरने में, बिकॉज हमारे पास अब जो नल है वो कम हो गए हैं, पानी देने वाले जो है, जो सोर्स है वो कम हो गया है, इसलिए अब टाइम हमको ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए कौन सी कंडीशन हो गई, ये इनवर्स की कंडीशन है, क्योंकि नंबर ऑफ पाइप जब यहाँ डिक्रीज हुआ तो टाइम इंक्रीज हुआ, एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज इनवर्स कंडीशन। तो अब हम क्या करेंगे, सेम हम वैसे ही करेंगे, अगेन हम इस तरीके से ब्लॉक बना लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला है हमारी क्वांटिटी वो है नंबर ऑफ पाइप्स और जो दूसरी क्वांटिटी है वो है टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या है हमारा,
दैट इज इन मिनट, तो यहाँ पर हम मिनट लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ पाइप जब 6 थे तब टाइम कितना लग रहा था 120। ओके, अब एक पाइप खराब हो गया है, 1 खराब हुआ है तो कितने से भर रहे हैं 5, तो यहाँ 5 पाइप लिखना है। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं एग्जाम में, 1 पाइप लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 नहीं लिखना है, आपको 5 लिखना है क्योंकि 1 पाइप खराब हुआ है। तो अभी जो काम कर रहे हैं वो है 5, इसलिए हम यहाँ 5 लिखेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो जो हमको फाइंड करना है वहां पर हम x लिख देते हैं। अब अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। x1 इंटू y1 यानी 6 इंटू 120 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, x2 क्या होगा 5 और इंटू y2 है इसमें x, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 वहां जाके डिवाइड होगा, तो 6 इंटू 120 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 5 1 जा और ये हो गया 5 24 जा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 6 4 जा 24, कैरी लगा 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, तो 144 मिनट लगेंगे टोटल, यानी कि ये हो जाएगा 2 hours 24 minutes लगेंगे। तो इसका टोटल टाइम टेकन जो है वो होगा 2 hours 24 minute। तो इस तरीके से मैंने इनवर्स और डायरेक्ट दोनों के कंसेप्ट्स भी क्लियर किए हैं इस वीडियो में, और मैंने दोनों के एग्जांपल्स बताए हैं, क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज RS अग्रवाल की बुक के हैं। तो प्लीज़ आप इसके और भी क्वेश्चंस बनाएं, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।